बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय श्री राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस अरांड कांड दोहा नंबर 11 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। शांत भाव से सुने और आनंद ले। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम। मम ही गगन इंद्रियो, बसहु सदा ही काम। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम। मम ही गगन इंद्रियो, बसहु सदा निह काम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थित होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। यो मस्तु करि रमा निवासा, हरसि चले कुंभज ऋष पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भये मोहे आश में आए। यो मस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवासी रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाव गुरु पाही, तुम कह नाथ निहोरा नाही। देख के पानिद मुनि चतुराई, लिए संग भी से दो भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री रामचंद्र ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भगत अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरंत सुतीक्षण गुरु पह गयऊ, कर दंडवत कहत यस भयऊ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पहुँचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे। नाथ को सलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत अधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निस दिन देव जपत हो जेहि। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधर श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। सुनत अगस्त तुरंत उठ धाये, हरि बिलोक लोचन जल छाये। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उर लाए। ये सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भराया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी। पुण्य कर बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोह सम भगवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर शेष आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर के सब बिलोक सुख कंदा। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी।
राम सिया राम जय जय राम। मुनि समूह माँ बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत मनहु निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समूह या समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुबीर कहा मुनि पाहि, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानो जहि कारण आयो, ताते तात न कहीं समझायो। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे जो कुछ छिपा है नहीं, मैं जिस कारण से आया हूँ वो आप जानते ही हैं। इसी से हे तात मैंने आपसे समझा कर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत देव प्रभु मोहि, यही प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्कान सुन प्रभु बानी, पूछहु नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र या सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के दो ही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे ये प्रश्न किया है। तुम्हरे भजन प्रभाव अघारे, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमर तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी ही कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह हे जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भाचक कठिन कराला, तो भय डरत सदा सो काला। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वो काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछो मोहि मनुज की नाई। ये बर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। हे कृपा के धाम, मैं तो ये वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय सदा निवास कीजिए। अबिरल भगत बिरत सतसंगा, चरण सरोह प्रीत अभंगा। जदप ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजय जय संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। अस तो रूप बखानहु जानो, फिर सगुन ब्रह्म रति मानो। संतन दासन देव बड़ाई, ताते मोह पूछो रघुराई। यद्यप मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी ते नाऊ। दंडक बन पुनीत प्रभ करहु, उग्र साप मुनि बर पुकर हरहु। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक
वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और शेष मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। वास करहूँ तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आयस पाई, तुरत ही पंचवटी नियर आई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँच गए। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम, गीधराज से भेंट भय, बहुविध प्रीत बढ़ाए। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन ग्रह छाए। वहाँ गीधराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री राम जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरबन नदी ताल छब छाये, दिन दिन प्रति अति होय सुहाये। जब से श्री रामचंद्र जी ने वहाँ निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने या मालूम होने लगे। खग मग बंद आनंदित रहे, मधुप मधुर गुंजत छब लहाई। शोभन बरन सक अहि राजा, जहाँ प्रकट रघुबीर बिराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भंवरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान है, उस वन का वर्णन सरफराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख असीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुन सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे, उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समुझाए कहो सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहो सुभगति करो जय दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान वैराग और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए। जाते होय चरण रते, सुख मोह भम जाए। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीत हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय।